दोस्तों आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है या फिर स्टॉक मार्केट। तो देखो दोस्त, म्यूचुअल फंड किसी एक के लिए सही हो सकता है और स्टॉक मार्केट किसी दूसरे के लिए सही हो सकता है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास ढेर सारा दोस्त टाइम है कि आप रिसर्च कर सकते हो, तो फिर आपके लिए शेयर मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंस हो सकता है। शेयर मार्केट से आप अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, बट आप ऐसे चाहते हो किसी को जो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में काम करके अच्छे स्टॉक निकाल के शेयर्स को खरीद के रखे आपके लिए, तो आप एक फंड मैनेजर को हायर कर सकते हो और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में या फिर किसी दूसरे चीज़ों में। और वो फंड मैनेजर आपसे फंड लेके वहाँ पर डालेगा एंड अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल के लाएगा। एंड वही रिटर्न कहा जाए तो आपका एक अर्निंग सोर्स बन सकता है। तो अभी के टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। तो पहला चीज़ है, देखो, म्यूचुअल फंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि शेयर मार्केट से ही रिलेटेड अगर म्यूचुअल फंड का बात करें तो एक कंपनी होता है जो अलग अलग स्कीम निकालता है, ठीक है। सपोज समझो कि SBI है, तो SBI ने एक म्यूचुअल फंड का बहुत सारे स्कीम निकाल दिया, ठीक है। जिसको जो स्कीम ज़रूरी है वो उसी स्कीम में इन्वेस्ट करेगा। तो वो क्या करेगा, हर एक स्कीम के लिए अलग अलग फंड मैनेजर हायर कर लेगा एंड वो फंड मैनेजर अपने टीम लगा के अच्छे स्टॉक्स पिक करेंगे। देन उसके बाद उन्हीं स्टॉक्स में पैसा डालेंगे। तो आपने मान लो 100 रुपीज़ डाला है और उस कंपनी ने 100 कंपनी पर, यानी वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, आपने स्कीम के थ्रू 100 कंपनी पर इन्वेस्ट किया है, जिसमें जितना परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट किया है उसमें उतना परसेंटेज का ही आपका अमाउंट जाएगा 100 रुपीज़ में से। मान लो उसने 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिनमें से मान लो सपोज रिलायंस का कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है 10%, ठीक है। तो आपका 100 रुपीज़ का 10%, दैट मीन्स 10 रुपया आपका रिलायंस में चला जाएगा। इसी तरीके से आपका सारे के सारे परसेंटेज वाइज डिवाइड हो जाता है। कभी कभार डेट म्यूचुअल फंड भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहा है उसको ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया है कि म्यूचुअल फंड आखिर इसको ही कहा जाता है जो फंड मैनेजर आपसे फंड लेके कहीं पे इन्वेस्ट करता है अपना रिसर्च करके, ठीक है। तो आप उस फंड मैनेजर को थोड़ा बहुत चार्जेस देना पड़ेगा आपको। जो चार्जेस आपको देना पड़ेगा वो लोग पहले ही मेंशन कर देंगे कि एंट्री का फ़ी कितना होगा, एग्जिट का फ़ी कितना होगा, देन उसके बाद एक्सपेंस रेशियो कितना होगा। वैसे चार्जेस वो लोग पहले ही बता देंगे कितना चार्जेस होगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया है कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। तो देखो दोस्त, म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड में ना रिस्क जो है ना बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपने 6 स्टॉक निकाला है, अगर 6 का 6 स्टॉक ही गिर गया, बर्बाद हो गया वो कंपनियाँ, और आपने सही तरीके से रिसर्च नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। बट म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट आपका कैपिटल बचने का चांसेस है, थोड़ा बहुत कहा जाए तो। वो कैसे, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो कंपनी सारे के सारे तो नहीं डूब सकता, तो आपका पैसा सेफ ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, आपके पास टाइम है उसके बावजूद भी। अगर आपके पास टाइम है तो स्टॉक मार्केट में आप रिसर्च करो। अगर आप रिसर्च कर सकते हो तो अच्छे स्टॉक्स आपके लिए पिक करना इतना बड़ा मुश्किल का बात है नहीं। बट म्यूचुअल फंड भी साथ में लेके जाना ज़रूरी है, बैलेंस करके रहना चाहिए दोस्त, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ते में पैसा लगा दिया और सारा पैसा बर्बाद हो गया। किसी एक रास्ते से 100 रुपया आ रहा है अगर हर महीने आपको, तो मेरे ख्याल से अगर 100 रास्ते से 100 रुपया आ भी जाए ना तो वो अच्छा है एज कम्पेयर टू एक रास्ते से आने से, ठीक है। क्योंकि 100 रास्ते से अगर आपका 1 रुपया करके भी आ रहा है तो क्या होता है कि कोई 2 रास्ते खराब भी हो जाए, बर्बाद भी हो जाए, तो भी 98 रुपीज़ तो आपका आना ही आना है। और किसी एक रास्ते से अगर 100 रुपीज़ आ रहा है, वो रास्ता अगर बंद हो जाए तो सारा ही इनकम आपका बंद हो गया, ठीक है। तो सब तरीके से बैलेंस करके रहना ज़रूरी है। तो आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालो एंड स्टॉक मार्केट में भी अगर आपके पास टाइम ही अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हो तो वहाँ पर भी डालो, बट म्यूचुअल फंड में डालना मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेफ होता है। और दोस्त ज़रूर कमेंट करना कि आपको कौन सा पसंद है, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रिसर्च कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।